हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को लक्षद्वीप के बारे में बताऊंगा। लक्षद्वीप देखिए, जब हम भारत के दक्षिणी सिरे में जाएंगे तो यहाँ पर केरल है। ठीक है, यहाँ पर एक भारत का प्रदेश है केरल। तो केरल से जब हम यहीं से इस तरफ बढ़ेंगे तो हमें कुछ द्वीपों की एक समूह नज़र आता है। तो उन द्वीपों में जो मतलब जो ये द्वीप हैं, ये सारे द्वीप हैं, इन सभी द्वीपों को हम लक्षद्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप में पूरे कुल मिलाकर के 43 द्वीप हैं, 43 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 43 द्वीप हैं, जिसमें से 36 द्वीप जो हैं जिसमें मानव बसते हैं। बाकी में मानव नहीं बसते हैं, मानव यहाँ नहीं रहते हैं। और 36 द्वीप में मानव बसते हैं। ठीक है, द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, जिसमें मानव मौजूद हैं। जिसमें मानव नहीं है, कुल मिलाकर के 36, 43 में से हम 36 जब हम माइनस कर देंगे तो 7 द्वीप ऐसे हैं जिसमें जो मानव रहित हैं, जो जंगल जैसे पड़ा हुआ है। और यहाँ के प्रमुख द्वीप 3 द्वीप हैं, मिनिकॉय, कावरत्ती, एंद्रोथ द्वीप समूह। ये 3 द्वीप हैं। तो कावरत्ती जो है, इसकी विशेषता क्या है? देखिए, जो केरल से इस साइड में हम केरल के दाहिने साइड में हम आएंगे तो यहाँ सबसे पहला जो सबसे ऊपरी उत्तरी जो द्वीप है, प्रमुख द्वीप है, वो एक कावरत्ती है। और जो कावरत्ती द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? कावरत्ती सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और उसके बाद आता है इंद्रोथ द्वीप। इंद्रोथ द्वीप जो है, यह सबसे बड़ा एकांक मतलब सिंगल, अगर हम सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो एंद्रोथ द्वीप है। एंद्रोथ द्वीप क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ द्वीप है। ठीक है, और इसके बाद 9 डिग्री चैनल आ जाता है। यहाँ से 9 अक्षांश रेखा इस जगह से गुजरती है। 9वीं अक्षांश रेखा यहीं से गुजरती है। उसी को हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल, जो एंद्रोथ द्वीप के बाद और मिनिकॉय से पहले पड़ता है। और मिनिकॉय जो है, ये सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो एग्जाम में कभी कभी ये दे देते हैं कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय है। और मिनिकॉय और यहाँ से एक और देश इसी के पास है, जिसको हम मालदीव कहते हैं। तो मिनिकॉय से हम नीचे और जाएंगे तो एक और द्वीप, एक देश आता है जिसको हम मालदीव कहते हैं। और मालदीव से पहले एक और चैनल गुजरता है, इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। 8 डिग्री चैनल कहाँ से? मतलब जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा कि लक्षद्वीप के बारे में। और लक्षद्वीप किस जो द्वीप है, ये कोरल भित्तियों से घिरा हुआ है। मतलब जो यहाँ के द्वीप हैं, ये कोरल से बने हुए हैं। अब ये कोरल क्या होता है? और सबसे बड़ा जो है, जो कोरल द्वीप है, प्रवाल भित्ति, मतलब सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में, अगर हम ऐसे ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो इस साइड में, मतलब बाएं साइड में हम क्या देखेंगे, या उसके उत्तरी साइड में एक बहुत बड़ी प्रवाल की भित्ति बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, दीवार जैसे, उसी को हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। अब ये प्रवाल जो होती है, इसको मूंगा से बनती है।
अब ये मूंगा किसे क्या क्या, उसमें क्या क्या मौजूद होता है, तो ये देखिए, सेलेंटो सेलेंटोरोटा सेलेंटोरोटा पॉलिप एक होता है, समुद्री जीव होता है। एक समुद्री जीव होता है जिसको हम कहते हैं सेलेंटोरोटा पॉलिप। ये एक समुद्री जीव होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सेलेंटोराइट पॉलिप एक समुद्री जीव है, ये पाया जाता है। और इसी के जमाव के कारण प्रवाल भित्ति बनती है। जो प्रवाल भित्ति बनती है, इसी सेलेंटोरॉड पॉलिप नामक समुद्री जीव के जमाव से ये क्या होते हैं कि ये अगर मतलब ये एक जगह बैठ जाते हैं और जहाँ पर रहते हैं वहीं पर ये खाते पीते, फिर वहीं ये मरना होता है उसी स्थान पर चले आते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। और फिर इनके जो बच्चे होते हैं वो भी आकर के जब मरना होता है उसी के ऊपर बैठते चले जाते। इस तरह से ये बैठते बैठते एक पूरा एक पहाड़ी जैसे हजारों वर्षों में ये एक पहाड़ी का आकार ले चुके हैं। इतना अधिक इनका जमाव हो चुका है। तो इन्हीं के जमाव के कारण ये एक तरीके का पहाड़ जैसा बन जाता है, जो समुद्र के अंदर से बनते हुए अब समुद्र के ऊपर एक टापू के रूप में आ गया है। तो हम इसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। और पूरा लक्षद्वीप ये सभी प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ है। ठीक है, तो लक्षद्वीप के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे हमने आपको बताए कि लक्षद्वीप कहाँ है, कैसे है ना। तो ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए थोड़ा सा और 2 लाइन बची है, इसको भी आप फैक्ट समझ लीजिए। देखिए इस आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है, ये इसरो का सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो का सतीश धवन उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। दूसरा क्या है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के किनारे पर मुहाने पर स्थित है। एक है व्हीलर द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप, ये कहाँ है? उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और यह एक मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है। यह एक मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र है। कौन सा? व्हीलर द्वीप के तट पर जो एक स्थित है ना। और नर्मदा नदी के मुहाने, जब नर्मदा नदी से बाहर निकलेंगे उसके मुहाने पर 2 मुख्य द्वीप हैं, खदियावेट और एक अल्वावेट। खदियावेट और अल्वावेट। तो ये दोनों कहाँ हैं? नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित हैं। ठीक है, अलियावेट है ये, ठीक है, अलियावेट। ये 2 छोटे छोटे द्वीप हैं जो मुख्य द्वीप हैं। कहाँ पर? ये अरब सागर पर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर। और एक कोको द्वीप है, जहां आप जानते होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी जो द्वीप है कोको द्वीप, वहां पर चीन ने अपना एक तंत्र बना रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तंत्र बना करके रखा है। कहाँ पर है ये है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल द्वीप है, उसी के जस्ट ऊपर है। कौन सा है? उसका नाम है कोको द्वीप। ठीक है, बस ये थोड़ा सा फैक्ट्स था, ये हमें बताना था। तो ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।